उसके हाथों पे चोट लगे और धक्का दे के उसको गिराए, तो ये ऐसा जाति सूचक शब्द नहीं आना चाहिए। ठीक है, भीड़ है जिसके लगी लगी, जाति पूछ के मारना ये गलत बात है। बोल तो भाई लोग यही रहे हैं। हाँ, ये गलत बात है। मारा जा रहा है। हाँ, ये अभी कह रहे हैं सोनू मानेसर की, सोनू मानेसर ने कर दिया, पता नहीं मोनू मानेसर ने पता नहीं किस चीज़ ने क्या कर दिया उसके ऊपर। इसका मतलब थोड़ी है धार्मिक जुलूस जा रहा है वहाँ पर उसको मारेंगे, थे उससे बदला ले ना। वो कर रहा है तो उनका एमएलए क्या कर रहा है? ये एमएलए वहाँ का जो एमएलए है वो तो भड़का रहा है सारा सबको, राजनीतिक सोच चाल उसी की है। उसका तो सोनू का नाम हो रहा है। सोनू था क्या वहाँ साथ में? मोनू साथ में था क्या? खाली एक नाम लेकर के उसका बहाना है, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। इस समय दर्शकों कई मुद्दों को लेकर चर्चा तो हो ही रही है, लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो मानसून सत्र से पहले एक शगुफा छोड़ा गया था और ये कहा गया था कि मानसून सत्र में इस बिल को लाया जाएगा, लेकिन हुआ क्या? इस बिल को नहीं लाया गया और इस पर अब चर्चा भी बंद हो गई। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के चर्चा हो रही है, इंडिया वर्सेस भारत को लेकर के चर्चा हो रही है, लेकिन यूसीसी पूरी तरीके से अब दबता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस मामले पर जो बयान अब तक आए हैं, जो राय रखी गई है, वो आप इस खास रिपोर्ट में एक बार ज़रूर देखें। है ठीक है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, एक जाति विशेष के ऊपर लाठीचार्ज किया कैथल के अंदर। ठीक है, हमारे जो भाई मेवात साइड में गए थे, ठीक है, मंदिरों में गए थे और उन पे वहाँ पे आक्रमण किया गया, पथराव किया गया, उनको गोलियां मार दी गई, वाहन जला दिए। ठीक है, जब वो हरियाणा की सरकार कहाँ गई थी, जो पुलिस वाले कहाँ गए थे, जो निर्दोष बंदों पे? मुख्यमंत्री तो बोल रहे हैं ना कि पुलिस वाले सबकी रक्षा कर नहीं सकते। नहीं कर नहीं सकते, उनको मरते हुए खट्टर साहब का बयान है। देखो जी, वो दो धर्मों की वो थी। देखो जो हमारे जो है पूर्वज जो हैं मीर भोज जी, ठीक है जी, वो सबके हैं, वो किसी एक जाति विशेष के नहीं हैं। गुर्जर समाज का है वो हमारे हैं नहीं, राजपूत समाज का है वो हमारे हैं नहीं, वो पूरे देश के हैं। और उनको निर्दोषों को वहाँ लाठियों से पीटा गया। और वो सभी पुलिस वाले कहाँ गए थे जब हमारे भाइयों पे वहाँ पे गुंडागर्दी हो रही थी मेवात के अंदर? वाहन जला दिए, लेडीज़ों को जिंदा जला दिया, बसों को जला दिया। अच्छा, ये भाई साहब बता रहे हैं कि मेवात में लोगों को जला दिया गया। वहाँ का जो मुस्लिम समुदाय है, अल्पसंख्यक समुदाय, उनका ये कहना है कि पहले मोनू मानेसर ने 2 लोगों को जलाया, फिर उसका वीडियो आ जाता है, हमने मना किया था कि यहाँ से जुलूस मत निकालो। तो उन्माद तो आप लोगों की तरफ से भी फैल रहा है, तो बात तो दोनों तरफ से वही है कि ना तुम पीछे जाओगे ना हम पीछे जाएंगे, तो बात आएगी कैसे समाधान? भाई यहाँ हमारे ये मुस्लिम भाई कुछ भी करते हैं, हमने कभी इनको रोका? कभी हमें इनको बोला? हम कभी भी इनको नहीं रोकते, फिर ये हमें क्यों रोकते हैं? क्या कारण है रोकने का भाई? ये हमारे उन्होंने मानता हूँ मैं, अगर 2 को मार दिया, ये तो हमारे 100 को मार दिया। हम 100 पे भी नहीं विरोध कर रहे, ये 2 पे इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं तो पूछना चाहूँगा, ये हमारे को मना क्यों कर रहे हैं, अपने आप को मना क्यों नहीं करते? हमारी जब जुलूस निकलता है तो ट्रैफिक बराबर चलता है, और इनका जब निकलता है तो ट्रैफिक जाम हो जाता है। इनके अंदर सभ्यता कब सीखी थी, कब आई थी? मैंने तो कभी देखी नहीं। अब मैं सुधरूंगा जब तो संसार सुधरेगा। मैं खुद तो सुधरूंगा नहीं और सारे संसार को सुधारूंगा। ये सभ्यता है क्या? भारत की संस्कृति है, सनातन धर्म है क्या ये? मैं तो ये कह रहा हूँ, आप करवट हो, आपको ज्ञान ही नहीं है कि हमारा जीवन क्या, कैसे जीना, मनुष्य जीवन क्यों लिया है धरती पे, और हमारा कर्तव्य क्या है। और भारत माता के लिए, अरे अपने लिए तो सारा संसार करता है, अपने देश के लिए तो करे। एक छोटा सा गाना है, हाँ बताइए, कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, माँ भारती के चरणों में हम भी तो कुछ अर्पण करना सीखे। लेकिन आपने जिन माँ भारती का जो गीत सुनाया, अभी गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है कि दिल्ली NCR, दिल्ली से सबसे ज़्यादा महिलाएं गायब हो गई। तो राम राज्य में महिलाएं कब तक असुरक्षित रहेंगी? बात तो इस पर भी होना चाहिए ना साहब। हाँ, एक नहीं, ये भी एक गिरोह है बनाया हुआ, ये सोची समझी चाल है कि यहाँ से लड़कियों को उठा करके और कहीं भेजते हैं। ये भी एक गिरोह है, राजनीतिक सक्रिय है, उन गिरोह के साथ में है, इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं तो अन्यथा नहीं, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। दिल्ली में सबसे ज़्यादा महिलाएं दिल्ली में है तो है, ये भी राजनीतिक से प्रेरित है। रही बात, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था जातिवाद या जो भी थे संगठन जो है RSS क्या कर रहा है,
आरएसएस जो हिंदू संगठन है वो किसी जाति बिरादरी हो नहीं था, बाढ़ पीड़ित हो या किसी तूफान हो, जहाँ भी आपदा आती है वहाँ हर बिरादरी की मदद करता है। कोरोना के अंदर घर बैठे सबको खाना खिलाया है, भंडारे खिलाए, वहाँ किसी को जाति नाम नहीं पूछा कि ये कौन जाति को इसको दें नहीं दें, सबको दिया है। इसको ये बदनाम करना है, ये इससे कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, ये सिर्फ सामाजिक संगठन है, इसको रूप दे रहे हैं, ये ऐसा नहीं है। अभी जो नूह में कांड हुआ था, हॉस्पिटल में बढ़ करके जाति पूछ के उनको मारा, गर्भवती महिला उसके हाथों पे चोट लगी और धक्का दे के उसको गिरा है। तो ये ऐसा जाति सूचक शब्द नहीं आना चाहिए। ठीक है, भीड़ है जिसके लगी जाति पूछ के मारना ये गलत बात है। बोल तो भाई लोग यही रहे हैं। हाँ, ये गलत बात है, मारा जा रहा है। हाँ, ये अभी कह रहे हैं सोनू मानेसर की, सोनू मानेसर ने कर दिया, पता नहीं मोनू मानेसर ने पता नहीं किस चीज़ ने क्या कर दिया, उसके ऊपर इसका मतलब थोड़ी है धार्मिक जुलूस जा रहा है वहाँ पर उसको मारेंगे, थे उससे बदला ले ना। वो कर रहा है तो उनका एमएलए क्या कर रहा है, ये एमएलए वहाँ का जो एमएलए है वही तो भड़का रहा है सारा सबको, राजनीतिक सोच समझ चाल उसी की है। उसका तो सोनू का नाम हो रहा है, सोनू था क्या वहाँ साथ में, मोनू साथ में था क्या, खाली एक नाम लेकर के उसका बहाना है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले से ही घरों में पत्थर भरे हुए थे, क्या उसने पहले योजना बनाई है ना, अचानक तो पत्थर नहीं है कहीं से, कितना नुकसान करा है, तो ये गलत बात है। ये एक मतलब यहाँ का हिंदुस्तान का कितनी दूर मैसेज जाता है, बहुत शर्मसार है, मतलब हिंदुस्तान का सिर झुक रहा है, हिंदुस्तान में रहते हुए ऐसा हो रहा है। अच्छा भाई साहब ये बताइए, अभी आप ड्यूटी से आ रहे हैं, धर्म की बात यहाँ पे चल रही है, लेकिन अगले साल चुनाव है, आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस महंगाई में परिवार चल रहा है कि नहीं चल रहा है ठीक से? कहीं नहीं चल रहा। सुधार कैसे होगा? बात तो धर्म की हो रही है हर जगह कि उन्होंने हमको मारा, हम उनको मारेंगे, तो फिर सरकार सुनेगी कैसे? मिल कर चलना पड़ेगा सबको। महंगाई पे रहो, धर्म वाली बात पे मत आओ। ये सब ऐसे ही है, अपने भाई हिसाब से चलो, हिंदू मुस्लिम जो भी जातिवाद है, जातिवाद मत फैलाओ, अपने भाईचारे से रहो। सिलेंडर चुभ रहा है कि नहीं? अब तो भाई बहुत महंगी हो रही है, अब जो बंदे की सैलरी कम है तो वो कहाँ से खर्चा चलाएगा, क्या करेगा, सब देख कर चलना पड़ेगा। सैलरी अब कम है उसको सब देख कर चलना पड़ता है। हाँ जी, महंगाई आ रही है कि बीच क्या करते हो पहले तो ये बताओ आप। हम तो मजदूरी करते हैं। तो मजदूर के लिए तो बड़ी समस्या हो गई है, 12,000 15,000 में कैसे घर का चूल्हा चले, कैसे इलाज हो? अरे यही तो दिक्कत हर जगह। अब 12 घंटे की ड्यूटी करो, 12,000 रुपये मिल रहे हैं, और फिलहाल तो एक तो गैस इतनी महंगी है और ऊपर से सब्जियां भी महंगी। जब दवाई ही महंगी होगी तो सब्जी तो ऑटोमेटिक महंगी देगा काश्तकार। भाई काश्तकार कोई अपनी जेब से थोड़ी ना दे देगा किसी को। तो यही कहना है कि भाई अगर करना है तो ऐसा करो जिससे मजदूर आदमी कमाई करके इतना तो कर से आधा तो बचा सके, कम से कम 500 रुपये पैदा करेगा, 400 पैदा करेगा, कम से कम 200 रुपये तो जोड़ सके। काम ऐसा होना चाहिए, तब तो बढ़िया है। ऐसे तो क्या फ़ायदा है, ऐसे तो लूट मार चल रही है समझो। अच्छा आ जाइए अंकल जी, आप थोड़ा सा आपसे बात कर लेते हैं, इधर आ जाओ भाई। अभी चुनाव आने वाले हैं, चुनाव से पहले देश का रुख अलग मुड़ गया है। हरियाणा में हिंसा हो जाती है, नागलोई में हिंसा हो जाती है। आम आदमी के लिए ये कोई मुद्दा है या आम आदमी के लिए मुद्दा विकास है, रोजगार है, घर में थाली कैसे बेहतर सजेगी, ये मुद्दा है? आम महंगाई मेन मुद्दा महंगाई है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, जनता परेशान है महंगाई से। मोदी सरकार कुछ कर नहीं रही है, जनता ताई हो रखी सब, हर किसकी हिम्मत नहीं है बोलने की। मोदी सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है, हर एक दूसरे दबाव में दबे पड़े हैं सब पुलिस में। तो ये इस सरकार का सफाया होना चाहिए हमारे साथ। सरकार का सफाया होना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। अच्छा एक मुद्दा, गरीब मरा पड़ा है, काम धंधा है नहीं किसी के पास, हर आदमी पता नहीं कैसे गुजारा कर रहा है अपना, ना काम है ना कुछ है, सब परेशान है इंसान, हर इंसान परेशान है यहाँ पे। लेकिन कई लोग ये जैसे तो अभी फुकड़ की बातें हैं, हिंदू मुसलमान की इससे कोई लेना देना नहीं हमारे से को। बात कर रहा था तो ये लोग बोल रहे थे कि कुछ भी हो जाए लेकिन आएंगे तो मोदी। आने दो, आ जाए तो कोई बात नहीं, वैसे ही आए हुए हैं और आ जाए तो क्या दिक्कत है। महंगाई तो झेलेंगे ना, पब्लिक जनता भुगत रही है, भी नहीं। सरकार से क्या चाहे, सरकार से कोई चाहत नहीं है, सरकार से कोई चाहती नहीं, क्योंकि सरकार चाहे मोदी बने चाहे भाई कोई बने, हमें तो जनता की सुरक्षा चाहिए भाई, कि जनता को जनता का कोई फायदा नहीं है, जनता दबी पड़ी है, बस दिक्कत ना होनी चाहिए। आम जनता परेशान, हर जनता परेशान है, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं है किसी में। तो 24 में कौन बेहतर, मोदी, कांग्रेस या केजरीवाल? आप जनता क्या सोच रहे हैं? बहुमत वाली सरकार देख लिया, मिली जुली सरकार देखनी है हमारे को, बहुमत वाली को तो बहुत देख लिया। मतलब जो गठबंधन बना है इंडिया का, वो उस पे इस बार भरोसा भरोसा करेंगे हम, भरोसा करेंगे। अच्छा आज लोकसभा में पार्लियामेंट में एक बिल पेश हुआ जिसमें ये केंद्र सरकार ने कहा है कि अब दिल्ली में जो अफसरों के तबादले होंगे उसमें मुख्यमंत्री के साथ साथ केंद्र सरकार के भी
अनुमति लेनी होगी। तो आप मान रहे हैं कि इससे केजरीवाल सरकार को काम करने में दिक्कतें होंगी? अरे आप भी तो दिल्ली से ही हैं। हाँ भाई, राजनीति में ज़्यादा नहीं हो पड़ा हुआ। अच्छा बताओ अंकल जी आप। अच्छा आप ही बोलो, ये तो बात है। केजरीवाल सरकार को दिक्कतें आ रही हैं काम करने में? केजरीवाल ठीक है, समझदार है, दिक्कत तो क्या आएगी, जो करेगा कुछ ना कुछ करेगा। हाँ, वो तो बेड़ा गर्क तो सभी कर रखे हैं। किसने अच्छा कर रखा है मुझे एक तो बता दो, किसी ने अच्छा कर रहा है बता दो आप। दिल्ली का विकास केजरीवाल मॉडल से दिल्ली का विकास रुका पड़ा है। फ्री का लॉलीपॉप दे रखा है और कुछ नहीं है। मॉडल सारा रुका पड़ा दिल्ली में। दिल्ली को तो केजरीवाल का नुकसान तो होता है, क्या नुकसान कराया उसने? हमारा क्या फायदा करा दिया? आपस में मत लड़ो, ये आपस में मत लड़ो। कुछ कहना है तो बोलो, क्या बोलो, क्या बेकार किया है केजरीवाल ने और मोदी साहब ने क्या बेहतर किया? मोदी साहब ने क्या बेहतर किया है क्या नहीं किया है तो मालूम नहीं, पर देश का नाम उसने ऊंचा कर दिया है। जहाँ जा रहा है मोदी की जय जयकार हो रही है, हिंदुस्तान का नाम हो रही है। केजरीवाल ने किया है क्या भाई? फ्री का लड्डू दे दिए सबको, हैं कि लाइट फ्री वाइट फ्री। अब माँ चौधरी सबकी वो दबा के, ये बताइए ना। अब हमें फ्री की सरकार नहीं चाहिए, हम पैसा दे के कमा के खाना जानते हैं, कम पैसा देना भी जानते हैं। बिजली का धर्म बचा रहना चाहिए, बस हिंदू धर्म सबसे बड़ा है हमारा। बाकी पेट में रोटी जाए ना जाए ना। वो तो बात की बात है, भूखा थोड़ी ना मर जाएगा साहब आदमी, आप थोड़ी ना, हम सभी दुनिया है, भगवान सबको जगाता है। सहमत हैं आप? बिल्कुल सहमत है इस बात से। अरे भाई सहमत होंगे इस बात से, गलत कोई नहीं होगा साहब। ये हमारा बड़ा भाई रहा, वो प्रधान जी थे, ये हमारे बड़े भाई रहे। गलत का साथ नहीं देंगे और गलत से भागेंगे भी नहीं। अगर तुम अकेले जोड़े हो ना तो यहाँ अकेले सवा शेर हैं, अकेले सवाल। अच्छा ये बताओ, हिंदुस्तान कहाँ काम करते हो आप? अरे बात आप लोग भागते क्यों हो? हम कोई खा थोड़ी ना जाएंगे। नरेश पार्क में, नरेश पार्क में पानी क्या काम करते हो? फैक्ट्री लाइन में। फैक्ट्री लाइन में। अभी कई सारे लेबर रूल आ गए, ठीक है, मालिक लोगों ने कुछ का काबू नहीं करा है। कोई फायदा मिल नहीं रहा, महंगाई से त्रस्त। तो कांग्रेस बेहतर है केजरीवाल या मोदी? कोई सी सरकार है, कोई कुछ नहीं करता है। कोई कुछ नहीं करता। आप त्रस्त है, मतलब त्रस्त रोज का कमाना, रोज का खाना बेहतर है। और लोगों से कुछ बात कर लेते हैं। हटो भाई, हमको थोड़ा बात करने दो। तो आपने देखा दर्शकों, दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के विपक्ष या फिर सत्ता पक्ष दोनों की तरफ से जो बयानबाजी हुई थी, लेकिन आज उस पूरे मुद्दे पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं और सरकार नहीं यह स्पष्ट कर रही है कि उस पर उनकी मंशा क्या है। अब क्योंकि अब विशेष जो सत्र वो बुलाया जा रहा है, तो क्या इसमें भी इसकी चर्चा की जाएगी, ये देखना होगा। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट न्यूज़ के साथ।